सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत एवं वैदिक साहित्य प्रचार प्रसार की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक पुस्तक का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह संस्कृत भाषा की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। मैं जहां तक विचार करता हूं कि संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले प्रत्येक प्रौढ़ विद्यार्थी एवं संस्कृत भाषा को पढ़ाने वाले सभी प्रकार के अध्यापक, प्राध्यापक, कुलपति आदि सभी के पास में यह पुस्तक होनी चाहिए। इस पुस्तक का नाम है मित्रों काशिका। इसका मैं थोड़ा सा आपको अभी परिचय दूंगा। काशिका बहुत सारे पाठक जानते होंगे और यह पुस्तक महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या करने वाली पुस्तक है। ध्यान देंगे, अभी मैं विस्तार से बताऊंगा, धैर्य पूर्वक आप सुनते रहें वीडियो को। महर्षि पाणिनि ने इस अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों में बनाया। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद बनाए हैं। कुल मिलाकर के 32 पाद होते हैं, 32 पाद। और लगभग इसके अंदर 4000 सूत्र हैं व्याकरण के। ठीक है, इन 4000 सूत्रों की द्वितीयावृत्ति है। द्वितीयावृत्ति अर्थात 4000 सूत्रों के अर्थ, पदच्छेद, उदाहरण, सिद्धियां, शंका, समाधान और अत्यावश्यक वार्तिक, उनका व्याख्यान काशिका के अंदर है। ठीक है, और जो पुस्तक मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, यह काशिका जो मूल काशिका है, जिसके लेखक वामन और जयादित्य हैं, उनका जो मूल काशिका है उस पर 3 टीकाएं भी साथ में हैं। 2 संस्कृत भाषा की टीका मिलेंगी आपको और 1 टीका मिलेगी आपको हिंदी की। यदि आप संस्कृत भाषा कम जानते हैं तो हिंदी के माध्यम से आप समझ सकेंगे। तो 4000 सूत्रों की व्याख्या करने वाली यह काशिका मैं दिखाता हूं। ये 10 भाग में है। ध्यान देंगे कितने भाग में है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से, 10 भाग में है। मैं आपको गिना देता हूं। ठीक है, इसके अंदर वजन तो है आखिर। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में 8 अध्यायों की विस्तार से व्याख्या की गई है। सभी शंकाओं का समाधान, प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। ठीक है, अब मैं अभी इसकी सामग्री को, इसको आप पुस्तक को देख लीजिएगा। ये 8 भाग में है ये। ठीक है, 8 भाग में है। अब मैं आपको इसका एक एक भाग दिखाऊंगा, यहाँ बोर्ड पर भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये 8 भाग आपको यहाँ पर दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 भाग हैं। अब मैं इसी के साथ आपसे निवेदन करता चलता हूं कि आपको यदि ये पुस्तक चाहिए तो इसको ऑनलाइन मंगाने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से सीधा ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अपने घर पर ही बैठे बैठे।
और ये देववाणी संस्कृतम web.com वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, यहां से भी ऑर्डर कर सकते। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क करके भी इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। आपको देववाणी संस्कृतम वेबसाइट नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर पुस्तकें उपलब्ध कराती है। हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत के पाठकों का सहयोग करना, धनार्जन करना हमारा उद्देश्य वस्तुतः नहीं है। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से हम संस्कृत के पाठकों का सहयोग कर सकें, ये हमारा भाव है, यही हमारा उद्देश्य है। अब आइएगा मित्रों, यदि आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं, पाठक लेना चाहते हैं पुस्तकों को, परंतु पुस्तक के अंदर क्या विषय वस्तु है, किस प्रकार से है, यदि वो उनको देखने के लिए मिल जाए ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ये देखने के लिए मिल जाए तो उनको बहुत बड़ी संतुष्टि हो जाती है। और ये इस वीडियो को आप जहां से आप ऑर्डर करेंगे, वहां ऑर्डर करते समय वहां पर वीडियो का लिंक भी आपको दिखेगा, वहां पर भी आप ओपन करके इस वीडियो को देख सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये 10 भाग हैं, अब 10 भाग हैं, इसका परिचय कर लेते हैं। देखिए ये 10 भाग हैं, आपके बता दिए। ये है काशिका, अष्टाध्यायी की द्वितीय श्रेणी की व्याख्या। पहले आपको सामान्य अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ आदि ज्ञात है, और तो आपके लिए ये उपयोगी है। साथ साथ में मित्रों, ये जो काशिका है ये दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आप प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं तो भी आपके लिए अत्यावश्यक है, और यदि आप नव्य व्याकरण पढ़ते हैं तो भी, सिद्धांत कौमुदी या मध्य कौमुदी या आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं आप, तो भी आपके लिए ये पुस्तक परम आवश्यक है। इसके बिना ना तो आप प्राचीन व्याकरण में गति कर सकते हैं और ना ही आप नव्य व्याकरण को ठीक प्रकार से पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। प्राचीन व्याकरण के पढ़ने वाले पाठकों के लिए तथा नव्य व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों के लिए, उभय विध पाठकों के लिए ये काशिका पुस्तक अत्यावश्यक है। समझ लीजिएगा। यदि आपने काशिका का अवलोकन नहीं किया है, काशिका का अध्ययन नहीं किया है, तो आपका संस्कृत भाषा का ज्ञान अधूरा है। चाहे आप प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, चाहे आप नव्य पढ़ते हैं। आप बेशक महाभाष्य पढ़ लीजिएगा, बेशक आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ लीजिएगा, परंतु जब तक आप काशिका का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आपका संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान अधूरा है। ये बात मैं अपने 21 वर्ष के अनुभव से कह रहा हूं। प्रत्येक पाठक को, संस्कृत पाठक को, जो पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हैं, उनको काशिका पुस्तक को अवश्य अवलोकन करना ही चाहिए। मित्रों, इस पुस्तक को ये मैंने बता दिया कि आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 10 भागों में यह पुस्तक है। अब इस पुस्तक का जो ये काशिका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके मूल जो काशिका है उसके 2 लेखक हैं। कौन है, आइएगा ये देख लीजिएगा। पहले ये प्रथम भाग है, और वामन और जयादित्य विरचिता काशिका न्यास पदमंजरी भावबोधिनी सहिता। वामन और जयादित्य नाम के 2 बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने महर्षि पाणिनि के लगभग 4000 सूत्रों की द्वितीय वृत्ति लिखी है, जिसका नाम उन्होंने लिखा है काशिका। काशिका का अर्थ ये होता है कि सूत्रों के अर्थों को, विशेष अर्थों को प्रकाशित करने वाली पुस्तक काशिका है।
ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि काशी में बनाई गई इसलिए काशिका है। खैर कोई बात नहीं है, महर्षि पाणिनि के व्याकरण की ये विशिष्ट पुस्तक है। तो ये प्रथम भाग है इसका। न्यास और पदमंजरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये अभी भाग देख लीजिएगा, और ये अभी चलिएगा आगे हम बात करते हैं। ये भाग देखिएगा, इसका ये द्वितीय भाग है, द्वितीयो भाग, और ये इसका तृतीयो भाग, चतुर्थो भाग, पंचमो भाग, षष्ठो भाग, सप्तमो भाग, अष्टमो भाग, नवमो भाग, दशमो भाग। 10 भाग कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके लेखक बता दिए मैंने आपको, ठीक है। लेखक हैं श्रीमद वामन और जयादित्य आचार्य हैं, ठीक है। श्रीमद वामन जयादित्य विरचिता पाणिनीयाष्टाध्यायी सूत्र वृत्ति ही, पाणिनी अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति है काशिका। आगे क्या लिखा है इसमें जो टीकाएं हैं, श्रीमद जिनेन्द्र बुद्धि विरचितया न्यासा पर पर्याय काशिका विवरण पंजिकाख्या विद्वत वर श्री हरदत्त मिश्र विरचित पद मंजरी समाख्या च व्याख्या सहिता डॉक्टर जय शंकर लाल त्रिपाठी विरचितया भावबोधिनी हिंदी व्याख्या च विभूषिता। ये जो काशिका है, ये वाली एक मूल काशिका भी है, मूल काशिका भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर। ये जो काशिका है इसमें क्या क्या चीजें हैं, श्री वामन और आचार्य जयादित्य के द्वारा लिखी गई जो वृत्ति मूल है वो भी है। उसके साथ में क्या है, ये जिनेन्द्र बुद्धि नामक आचार्य हैं, उनके द्वारा इस काशिका की जो वृत्ति है उस पर टीका लिखी गई है, न्यास नाम की है, न्यासा नाम की टीका। तो वो टीका भी है इसके अंदर में दिखाऊंगा। और दूसरी एक टीका है हरदत्त मिश्र, ये हरदत्त मिश्र बहुत बड़े आचार्य हुए, उनके द्वारा भी लिखी गई एक टीका है पदमंजरी। 2 टीकाओं से युक्त और उसके बाद मूल काशिका तथा इन टीकाओं की हिंदी जो की गई है वो भावबोधिनी है। उसके लेखक कौन है, डॉक्टर जय शंकर लाल त्रिपाठी महोदय, ठीक है। उन्होंने इनकी हिंदी भी आपके लिए सहयोग कर दिया है, क्योंकि प्राय करके पाठकों को आजकल संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन कम है, इसलिए संस्कृत में लिखी हुई सामग्री को बहुत देर में समझ में आता है। तो जल्दी से शीघ्रता से समझ में आ जाए इसलिए डॉक्टर शंकर लाल त्रिपाठी महोदय ने हिंदी की भी व्याख्या कर दी, इनकी मूल वृत्ति की भी, और पदमंजरी आदि की। ये बहुत सुविधा है हिंदी व्याख्या से, ठीक है। संपादक इसके डॉक्टर शंकर लाल त्रिपाठी में, लेखक हिंदी टीका के वही संपादक भी हैं। ये इनके डिग्रियों के बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। व्याकरणाचार्य लब्ध स्वर्ण पदक MA PhD D लिट संस्कृत विभागा कला शंकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये थे, अभी तो नहीं है। डॉक्टर सुधाकर मालवीय साहित्याचार्य MA PhD, ठीक है। संस्कृत विभाग कला शंकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये 2 इसके संपादक हैं, इनके साथ में ये भी है एक, ठीक है। प्रस्तावक माने प्रस्तुत करने वाले, वर्तमान में कुछ कहीं पर कुछ समझाना विशेष, डॉक्टर विश्वनाथ भट्टाचार्य मयूर भंज प्रोफेसर विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग कला शंकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये इसी प्रकार का सारे 8 अध्यायों की व्याख्या है, ठीक है।
अब है ये इसका प्रथमो भाग। अब इसका आरंभ देख लीजिएगा, इसमें किस प्रकार की सामग्री है। ठीक है, अब है इसमें देखिएगा, ये तो ये संपादक महोदय ने लिखा हुआ है थोड़ा सा कुछ अपना। ठीक है, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना, आगे हम चलते हैं मूल जो काशिका का जहां से आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ ये इसमें विशेष देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या कर दिया, बहुत विशेष काम ये कर दिया कि प्रत्येक अध्याय के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा जूम करने में मुझे परेशानी होगी, आपको जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा। प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक पाद में कौन कौन से विषय के सूत्र हैं, सारा पूरा 8 अध्यायों का इस काशिका में विवरण दे दिया है आरंभ में। जैसे मानिएगा ये प्रथम अध्याय में प्रथमे पादे, प्रथम पाद में, और ये सूत्र संख्या लिखी है सूत्रांका। ठीक है, और ये विषया, क्या क्या विषय आए हैं, प्रत्याहार प्रकरणम, प्रत्याहार आया सबसे पहले, वृद्ध्यादि संज्ञा प्रकरणम, वृद्धि गुणादि संज्ञा का प्रकरण आया है, एक से लेकर के 1-11 तक। फिर प्रगृह संज्ञा प्रकरणम, फिर ग्वादि संज्ञा प्रकरणम, सारा इसी प्रकार से पूरा आपको डिटेल दे दिया इन्होंने। इससे क्या होगा, आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है कि ये प्रकरण कहां पर है, तो आप यहां सूची में देख करके झट से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा ये थोड़ा सा ऐसे जूम करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा प्रकरण इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब क्या है, ये सारी पूरी 8 अध्यायों की सूची इसी प्रकार से दी है, प्रथम भाग में ही दे दी है। ठीक है, ठीक है, अब है आपका यहां तक ये हो गया, ये ये यहां पर भूमिका के रूप में दिया हुआ है इन्होंने काफी, और ये आप पढ़ सकते हैं पुस्तक लेकर के। व्याकरण के इतिहास के बारे में ये सारी बातें लिखी गई हैं। काशिका का समय जो लिखा गया, जयादित्य और वामन का जो समय है, वो कहते हैं कि ये 7वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, ऐसा विद्वानों का मत है। चलिएगा, अब ये यहां से है मूल काशिका, देख लीजिएगा ये क्या है, मूल काशिका। ठीक है, पाणिनीयाष्टाध्यायी सूत्र वृत्ति और काशिका, न्यास, पद्मंजरी, भावबोधिनी सहिता, मैंने 3 टीकाएं हैं, जिसमें 2 सरल संस्कृत की टीकाएं हैं और 1 हिंदी की टीका है। ये देखिएगा, सबसे पहले जो अथ प्रत्याहार, और इस पर ही वामन ने, पहले क्या है, वामन और जयादित्य, माने वामन कहते हैं कि वामन ने 5 अध्यायों की वृत्ति लिखी है और जयादित्य ने बाकी के 3 अध्यायों की वृत्ति लिखी है, 6, 7, 8 की। ठीक है, तो वामन ने पहले यहां लिखा है कि वृत्तौ भाष्ये तथा धातूनां पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह। ये काशिका का है। अब देखिएगा, इसी को समझाने के लिए आगे ये है, न्यास टीका है, फिर पद्मंजरी टीका है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर ये हिंदी टीका है, भावबोधिनी, ये हिंदी टीका है। जो मूल में प्रत्येक बात लिखी गई है, ध्यान देंगे, मूल में जो प्रत्येक बात लिखी गई है या टीका में लिखी गई है, उसकी यहां पर भावबोधिनी में हिंदी भी दी जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा, देखिएगा ये न्यास है, आप देख लीजिएगा इस पर न्यास, ये क्या है, काशिका के मूल को समझा रहे हैं यहां से, ये न्यास है। अथ किमर्थः काशिकारंभे श्लोकस्योपन्यासः इत्यादि विचार करेंगे। फिर इसी को, इसकी पद्मंजरी है,
ये पदमंजरी है, पदमंजरी में भी समझाया इस बात को। फिर इसी को मूल काशिका में, पदमंजरी में, न्यास में जो बात कही है उसी को डॉक्टर शंकर लाल त्रिपाठी महाराज जी ने हिंदी में समझा दिया है, भाव बोधिनी। ठीक है, तो इसमें आपको यही सुविधा है कि आप संस्कृत कम जानते हैं तो भी आप संस्कृत की कठिन बातों को समझ सकेंगे। ठीक है, अब ये मूल काशिकाएं इष्टुपसंख्यानवती शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर्वृत्तिरियम काशिका नामा। फिर उसका न्यास दिया, पदमंजरी दी। ठीक है, फिर ये भाव बोधनी टीका दी। इस प्रकार से फिर ये और ये मूल काशिका आ गई। व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यमेतावत् शिष्टः परिकर बंधः क्रियते ग्रंथकारेण। ये मूल काशिका है। ठीक है, इसी न्यास पदमंजरी ये चलते रहेंगे, भावबोधनी चलती रहेगी आपकी। और अब मैं चलता हूं, ये तो इसकी बात है। अब चलते हैं हम ये कथम अनुशासनम प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। ठीक है, ये मूल काशिका का है। ठीक है, तो अब ये टीकाएं उसकी, उसी को जो मूल में लिखा हुआ उसको समझाने के लिए ये टीकाएं हैं। ठीक है, अब यहां से प्रत्याहार प्रकरण आरंभ होता है, ये काशिका का, ये काशिका का देखिएगा। अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः प्रत्याहारार्थः प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। ये महावाष्य की पंक्ति को उद्धृत किया है काशिकाकार ने। फिर ये न्यासकार ने समझाया है यहाँ पर अथ अथ इत्यादि एवं मन्यते शब्दानुशासनम अधिकृतम तत्र येन शब्दा। ठीक है, फिर पदमंजरीकार ने भी इसी को विस्तार से बताया है। फिर यहाँ पर भाव बोधनी ने हिंदी में आपको विस्तार से बताया है। ठीक है, ये पेज बड़ा है तो इसलिए मैं अधिक इसको जूम नहीं कर सकता हूं, चौड़ा पेड़ है वो चौड़ा पेज है ये। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे देखिएगा, ये प्रत्याहार सूत्र आरंभ होते हैं आई उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्यन्ते णकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवत्येकेन। इस प्रकार से फिर इसी की ये न्यास है, और फिर ये पदमंजरी है, और ये भावबोधनी टीका है। इस प्रकार से संपूर्ण 8 अध्यायों की टीका आपको और मूल काशिका और हिंदी इन पुस्तकों में प्राप्त होगी। ठीक है, अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्रत्येक पढ़ने और पढ़ाने वाले के पास में जब पुस्तकें होती हैं तो उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में सुविधा होती है, सरलता होती है। तो आपको ये पुस्तक अवश्य ले लेनी ही चाहिए। जैसी आपकी जब भी अनुकूलता बने तब आप इन पुस्तकों को अब आसानी से मंगा सकते हैं। ये क्या है, पुस्तकें हर जगह नहीं मिलती हैं और ना कोई इन्हें रखता है प्राय करके, बहुत कम लोग। मैं संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहा हूं और ध्यान देंगे आप इस प्लेटफॉर्म पर इस काशिका को पढ़ भी सकेंगे निःशुल्क, पुस्तक मंगा करके। क्योंकि पढ़ने के लिए पुस्तक तो चाहिए। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो भी तो पुस्तक चाहिए। तो मैं पढ़ाऊंगा इसको इस पर YouTube चैनल पर, तो आपके पास में पुस्तक होना आवश्यक है। पुस्तक होगी तभी आप इस काशिका को अच्छी प्रकार से मेरी वीडियोज के माध्यम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप यदि संस्कृत के अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, चाहे आप नव्य व्याकरण के हैं चाहे आप प्राचीन व्याकरण के पाठक हैं, दोनों प्रकार के पाठकों को ये पुस्तक जरूर लेनी चाहिए। और पढ़ाने के लिए मैं इसमें सहयोग करूंगा, आपसे कोई शुल्क नहीं लूंगा। मैं सब कक्षाएं आप सभी के लिए निःशुल्क पढ़ाता हूं। ठीक है, हाँ, पुस्तक तो आपको पैसे देकर के ही लेनी होगी क्योंकि मेरा पब्लिकेशन भी नहीं है। मैं तो आपकी जानकारी के लिए, पाठकों की सुविधा के लिए सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, और मेरा भी पब्लिकेशन हो तो कुबेर का भंडार तो नहीं है, पैसे तो देने ही पड़ते हैं क्योंकि इसको छपवाने में पैसे लगते हैं, कागज में पैसे लगते हैं, इसको भेजने में पैसे लगते हैं। ठीक,
और अंतिम बात यह है कि जब आप पैसा देंगे तभी इस पुस्तक का मूल्य भी समझेंगे। कोई आपको निःशुल्क दे देगा तो आप उस पुस्तक का मूल्य नहीं समझेंगे। तो पुस्तक प्राय करके हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पैसे से ही पुस्तक को खरीदें, तभी हम पुस्तक का सही मूल्य आकलन कर पाते हैं, अन्यथा हम पुस्तक का मूल्य नहीं कर पाते। तो चलिएगा मित्रों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है। तो ये मैंने इसी प्रकार से आगे पूरा है, ये देखिएगा, ये वृद्धरादैच सूत्र है, ठीक है। ये उसी प्रकार से आपको न्यास टीका में क्या होता है, बहुत सारे हमारे मन में सूत्रों को पढ़ते समय शंकाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं। उन सभी शंकाओं और प्रश्नों के उत्तर और समाधान हमें यहाँ पुस्तक के अंदर मिल जाते हैं आराम से। ये न्यास टीका और पद्मंजरी टीकाएं हैं, ये जो हम सोचते हैं उससे पहले उन्होंने सोच करके लिख दिया है, उसका उत्तर भी लिख दिया। हम सोचते हैं कि ये शंका और ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, परंतु वो प्रश्न सूत्रों के विषय में, ऋषि पाणिनि के सूत्रों के विषय में जो प्रश्न और शंका हो सकते हैं, वो प्राय करके 99% न्यासकार ने और पद्मंजरीकार ने अपनी टीकाओं में विवरण दे दिया उनका। वहां से मैं आराम से आसानी से अपनी शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अध्यापकों को भी कभी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना होता है, शंकाओं का समाधान करना होता है, तो अध्यापक भी यदि उनका अच्छा अध्ययन नहीं है, उन्होंने काशिका को नहीं पढ़ा है, तो वो भी एकदम अचंभित हो जाते हैं क्या उत्तर दें। तो अध्यापकों के लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत परिश्रम से लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया। ये पुस्तकें लिखी जाती हैं, इनमें बहुत परिश्रम लगता है। अब बताइएगा मित्रों, इन 10 पुस्तकों को इनकी हिंदी करने में कितना परिश्रम लगा होगा डॉक्टर शंकरलाल त्रिपाठी महाराज जी को, बताइएगा कितना परिश्रम लगा होगा। एक पुस्तक क्या है, एक पेज लिखने में कितना परिश्रम लगता है। और 10 पुस्तक हैं, 10 पुस्तकें, कितनी, 10 पुस्तक। इनके अंदर लगभग आप मानिएगा 3000 पेज हैं, 3000 से भी अधिक पेज हैं इसमें। 3000 पेजों को लिखना सामान्य बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि डॉक्टर शंकरलाल त्रिपाठी महाराज जी ने आपके लिए यह विषय वस्तु यहां पर प्रस्तुत की है, आपको उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, भरपूर लाभ लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा, भरपूर लाभ आप अवश्य लेंगे। वीडियो से मैंने आपको जानकारी दे दी है, क्योंकि बहुत सारे पाठकों को ऐसा लगता है कि इस पुस्तक में क्या होगा, तो इस पुस्तक में यही है, ठीक है, जो मैंने आपको ये दिखा दिया पूरा, ठीक है। इस प्रकार से 3 टीकाओं से युक्त ये मूल काशिका है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये अंतिम सूत्र में आपको इसलिए दिखा रहा हूं, यहां पर काशिका समाप्त हो रही है। ये क्या है देखिएगा, ये आपका सूत्र है, अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी में कौन सा है, सूत्र संख्या कितनी हो रही है, 3981 सूत्र संख्या, ठीक है, प्रत्याहार अलग है। और ये इति अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का, इसकी ये व्याख्या है, काशिका है ये, इसका न्यास पद्मंजरी, ठीक है। और यहां पर समापन हो रहा है, ठीक है। इति श्री वामनाचार्य कृतायाम काशिका वृत्तौ अष्टमाध्यायस्य तुरीयः पादः समाप्तश्च अध्यायो ग्रंथश्च। तो ये समाप्त हो गई यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसे ही न्यास भी समाप्त हो गया, पद्मंजरी भी समाप्त हो गई, और ये भावबोधिनी टीका भी समाप्त हो गई। ये 10 भाग हैं मित्रों, ठीक है, देख लीजिएगा। ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं बता दिया है, ये 8 3 1 3 1 9 6 9 4 7 9 9 माने 8 3 1 9 6 9 4 7 9 9, ठीक है। ये कॉलिंग नंबर दिया गया है, ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आप वीडियो देख रहे हैं।
आप इस पर जुड़ जाएंगे तो इस पुस्तक को आप आसानी से सरलता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप जुड़ जाइएगा, चलिएगा। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे आगे बढ़ाइएगा मित्रों, मेरा यही कहना है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।